अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज के इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर ही इस्लाम और अल्लाह को लेकर आपत्तिजनक बात कहलाई गई है, जिसकी वीडियो सामने आने के बाद में सऊदी अरब के अंदर हंगामा मचा हुआ है। क्या है पूरी खबर, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसी के साथ साथ इंडिया के अंदर मुसलमानों से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें भी आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसमें मुसलमान लड़कों के गिरफ्तारी की एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो मैं आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इंडिया के अंदर ही मुसलमान लड़कों की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर के बारे में। यह खबर गुजरात की है, जहां पर गुजरात पुलिस ने 500 मुस्लिम लड़कों के एक व्हाट्सएप ग्रुप से 73 लड़कों को चिन्हित करके 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पूरा मामला क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि ये लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे, जिसके जरिए मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों के साथ में देखने पर उन्हें टारगेट करते थे, उनकी वीडियो बनाते थे और उन लड़कियों को हिंदू लड़कों से दूर रहने के लिए कहते थे, जिसमें अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ घूमती हुई कहीं दिख जाती थी तो इसकी खबर व्हाट्सएप के जरिए सभी व्हाट्सएप के ग्रुप मेंबर को दे दी जाती थी, जिसमें उस लोकेशन के नजदीक वाला ग्रुप मेंबर वहां पर पहुंचकर मुस्लिम लड़की को उनसे दूर रहने के लिए कहता था, जिस वजह से उस व्हाट्सएप ग्रुप में से 73 लोगों को चिन्हित करके 8 से 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन यही काम अगर कोई हिंदू संगठन करता है तो उसके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, बल्कि अगर कोई हिंदू संगठन किसी मुस्लिम लड़के को किसी हिंदू लड़की के साथ में पकड़ता है तो उस लड़के पर केस दर्ज करवाते हुए उसे लव जिहाद का आरोपी बता देता है। यहां तक कि पिछले कई महीनों में कई ऐसी वीडियो सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुस्लिम लड़के को हिंदू लड़की के साथ देखने पर हिंदू संगठन के लोग मुस्लिम लड़के के साथ में मारपीट भी करते हुए देखे जा रहे हैं। बाकी इस कार्रवाई को लेकर के आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले एक बहुत बड़ी खबर वो सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के जरिए ऑर्गेनाइज किए गए एक डांस और गाने के प्रोग्राम के बारे में आई है, जिसे लेकर सऊदी अरब के अंदर हंगामा मचा हुआ है। सऊदी अरब के लोग काफी गुस्से में देखे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी कुछ सालों से सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत इंटरटेनमेंट सेक्टर को भी काफी ज्यादा बढ़ावा दे रही है, जिसमें इंटरटेनमेंट से जुड़े हुए कई सारे प्रोग्राम सऊदी अरब के अंदर लगातार हो रहे हैं। तो इसी तरह से सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर ऑस्ट्रेलियन सिंगर लेगी या लेजी अजालिया का एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें उस सिंगर ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक बात कही जिसे लेकर सऊदी अरब में हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन महिला सिंगर अंग्रेजी में जो गाना गा रही थी, उस गाने के बोल में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे ये लग रहा था कि उसने अल्लाह को चैलेंज देते हुए कुछ बातें कही हैं। उस गाने के बोल में आप लोग को पढ़ के सुना देता हूं, जिससे आपको भी पता चल जाए कि उस लेडी सिंगर ने क्या कहा था। जिसमें उस महिला सिंगर ने कहा था, गॉड लेट मी टेल यू समथिंग, टेल योर प्रॉफिट्स देयर इज नो मैन Who can stop us? यानी अल्लाह, मैं तुम्हें बता दूं कि अपने नबियों से कहो कि कोई ऐसा आदमी नहीं है जो मुझे रोक सके। यानी इससे यह पता चलता है कि वो महिला सिंगर अपने गाने में अल्लाह को भी चैलेंज कर रही थी कि वो जो भी कर रही है उसे वैसा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो उस महिला सिंगर के इस गाने की वजह से सऊदी अरब के जो उलमा हैं वो काफी नाराज देखे जा रहे हैं, जिनका कई सारा इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है। इसके अलावा उस ऑस्ट्रेलियन महिला सिंगर के कपड़ों और उसके पहनावे को लेकर यह भी कहा गया है कि वो नंगेपन को प्रमोट कर रही है। तो सऊदी अरब के अंदर चलने वाले इस तरह के प्रोग्रामों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई कुछ जरूरी और बड़ी खबरों के साथ साथ कुवैत में रहने वाले कुछ इंडियन लोगों के बारे में, जिसमें एक चौंकाने वाली खबर वो कुवैत से आई है।
जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर कुवैत के एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पहले 2 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक इंडियन और एक बांग्लादेशी है। फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये मौतें क्यों हुई हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर रेस्टोरेंट या होटलों में काम करने वाले लोगों के लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से एक नए तरह के जुर्माने का ऐलान किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर कोई रेस्टोरेंट का स्टाफ नाक साफ करते हुए या फिर थूकते हुए पकड़ा जाता है या फिर अपने चेहरे पर कुछ इसी तरह की हरकत करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 200 रियाल से लेकर के 2000 रियाल तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर रेस्टोरेंट या होटलों में काम करने वाले वर्करों के पास मेडिकल कार्ड नहीं है या फिर उनका कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो भी उनके ऊपर 200 रियाल से लेकर के या फिर 400 रियाल से लेकर के 4000 रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा इंडिया मणिपुर की एक खबर आपको बता देता हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले कई महीनों से मणिपुर में 2 समुदायों के बीच एक खतरनाक हिंसा फैली हुई है, जिसमें कई लोगों की मरने की खबर आ रही थी। तो इसी में एक नई खबर आई है कि 29 अगस्त को मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़की हुई थी, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई है और 18 से ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। तो ये थी आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की वायरल खबरों के अलावा सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।